everyone, welcome back to my channel. Let's start chapter 3, Plant Kingdom. In the previous chapter, we look at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker 1969, wherein he suggested the 5 kingdom classification with Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. In this chapter, we will deal in detail with further classification within kingdom Plantae, properly known as the plant kingdom. तो इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखा था लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो कि सिस्टम प्रपोज हुआ था आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा 1969 में। इन्होंने सजेस्ट किए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। इस चैप्टर में हम लोग अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं किंगडम प्लांटे को, जिसे हम लोग प्रॉपर्ली प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. Fungi and members of the Monera and Protista having cell walls have now been excluded from Plantae through earlier classification placed them in the same kingdom. So the cyanobacteria that are also referred to as blue-green algae are not algae anymore. In this chapter we will describe Plantae under algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperms and angiosperms. हम लोगों का जो समझने का तरीका है प्लांट किंगडम का, वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। पहले फंजाई और जो मेंबर्स होते थे मोनेरा और प्रोटिस्टा का, जिनके पास सेल वॉल होते थे, वो पहले प्लांटे के साथ सेम किंगडम में होते थे, बट अब वो अलग हो गए हैं। और वहीं साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ये अब एल्गी और नहीं रहा। इस चैप्टर में हम लोग प्लांटे के अंदर डिस्क्राइब करने वाले हैं अच्छे से एल्गी को, ब्रायोफाइट को, टेरिडोफाइट को, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को। Let us look at classification within angiosperms to understand some of the concerns that influence the classification system. The earlier system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves, etc. They were based mainly on vegetative characters or on the androecium structure system given by Linnaeus. Such systems were artificial. They separated the closely related species since they were based on a few characteristics. Also, the artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. तो अभी तक हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन के बारे में देखा है, तो जो स्टार्टिंग में अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम हो रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे होता था, जैसे कि हैबिट, कलर, उसका नंबर और शेप लीव्स का, इस पे डिपेंड करता था प्लांट के, ठीक है। लेकिन इसके बाद आता है जो कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे बेस्ड होता है, और ये सिस्टम दिया जाता है लिनियस को, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कैरोलस लिनियस ने दिया है, जो कि क्या करते हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज पे बेस्ड होता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, और साथ ही साथ आर्टिफिशियल सिस्टम इक्वल वेटेज देता है वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो इसलिए अफेक्ट हो जाते हैं इन्वायरमेंट के द्वारा। As against this, natural classification system developed, which were based on natural affinities among the organism and consider not only the external features but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology, and phytochemistry. Such a classification for flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. तो इसके अगेंस्ट में नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड होता है, जो कि बेस्ड होता है नेचुरल एफिनिटीज़ का, ऑर्गेनिज्म का। इसमें सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को नहीं देखा जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसकी इंटरनल फीचर्स को भी देखा जाता था, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। ये जो क्लासिफिकेशन है, इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स का ये जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हूकर ने दिया है, और आर्टिफिशियल वाला किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। तो
इसके अगेंस्ट में नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड होता है, जो कि बेस्ड होता है नेचुरल एफिनिटीज़ में ऑर्गेनिज्म में, और इसमें सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को कंसिडर नहीं किया जाता है बल्कि इंटरनल फीचर्स को भी किया जाता है, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। ये जो क्लासिफिकेशन है फ्रॉगलिंग प्लांट्स का, ये जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डल्टन हुकर ने दिया है। At present, phylogenetic classification system based on evolutionary relationship between the various organisms are acceptable. This assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor. तो प्रेजेंट टाइप में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है जो कि बेस्ड होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में, जहाँ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें एज्यूम किया जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग कर रहा है सेम टैक्सा से, उसके जो एंसेस्टर होंगे यानी पूर्वज होंगे वो भी कॉमन होंगे। We now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification. This become more important when there is no supporting fossil evidence. Numerical taxonomy, which is now easily carried out using computers, is based on all observable characteristics. Number and codes are assigned to all the characters, and the data are then processed. In this way, each character is given equal importance, and at the same time hundreds of characters can be considered. Cytotaxonomy, that is based on cytological information like chromosome number, structure, behavior. And chemotaxonomy, that uses the chemical constituents of the plant to resolve confusions, are also used by taxonomists these days. हम अभी यूज़ करते हैं बहुत सारे सोर्सेज जो डिफ़िकल्टीज़ आती है क्लासिफिकेशन में उसको सॉल्व करने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब वहाँ पे कोई सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस नहीं होता है। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है, ये इस पे कंप्यूटर्स के द्वारा इसमें होता है, जिसमें सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया जाता है, नंबर ऑफ कोड्स को असाइन कर दिया जाता है सारे कैरेक्टर्स को, और फिर डेटा प्रोसीड होती है। इस तरीके से हर कैरेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है और सेम टाइम पे 100 कैरेक्टर्स को भी कंसीडर कर लिया जाता है। और साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है, ये बेस्ड होता है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में, जैसे कि क्रोमोसोम का नंबर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, बिहेवियर क्या है। और कीमोटैक्सोनॉमी जो है ये यूज़ करती है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लांट की, जो कि रिजॉल्व करता है कन्फ्यूज़न, जो कि आज के टाइम पे यूज़ होता है टैक्सोनॉमिस्ट। ठीक है, ये सारे टैक्सोनॉमिस्ट हैं जो कि आज के टाइम पे यूज़ होते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलगी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।